हम इसकी पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। जो दर्पण था, दर्पण में समतल दर्पण हो गया था, उसके बाद क्या आया था, गोली दर्पण। गोली दर्पण में अवतल दर्पण का 6 फिगर बन रहा था, 6 फिगर बना चुके थे। उसके बाद क्या, उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण का 6 फिगर बन रहा था, वो भी बना चुके थे। ठीक, उसके बाद हमको पढ़ना क्या है, चिन्ह परिपाठी। ठीक, चिन्ह परिपाठी यानी कि जब हम लोग दर्पण का सूत्र आगे पढ़ेंगे, दर्पण के सूत्र में जब उसका न्यूमेरिकल लगाते हैं तो चिन्ह परिपाठी बहुत ज़रूरी होता है कि यदि वस्तु बाईं तरफ रखी है तो धनात्मक ली जाएगी कि ऋणात्मक ली जाएगी, यही। ठीक, तो उसके लिए चिन्ह परिपाठी पढ़ेंगे। ठीक, अब चिन्ह परिपाठी देख लेते हैं। पहले एक दर्पण बनाते हैं। अब ये कौन सा दर्पण है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा दर्पण ये बना रहे हैं, कौन सा दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ धंसा हुआ है और उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश किया गया है। इससे बने गोली लेंस को क्या कहेंगे, क्या है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। ठीक, इसको ऐसे फिगर बना लीजिए। ठीक, विवस्थ हो जाएगा। इधर क्या है, बाईं दिशा। ठीक, ये हो जाएगा दायां दिशा। बाईं ओर लिख लेते हैं, दिशा नहीं, बाईं ओर। दाईं ओर, दाया और ठीक, बाईं ओर और दाईं ओर। बाईं ओर और दाईं ओर। ठीक, एक ये ऊपर लेंगे तो अभी बता देते हैं। ठीक, ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण का द्वारक क्या होता है, याम्यान। ठीक, देखिए जो हम चिन्ह परिपाठी में यदि वस्तु जो बायां ओर रहेगा, यदि बायां ओर है तो क्या, वस्तु या प्रतिबिंब जो भी हो बायां ओर आए तो क्या होगा, ऋणात्मक। क्या, ऋणात्मक। ठीक, बायां ओर है तो ऋणात्मक। ठीक, बायां ऋणात्मक और दाहिना क्या होगा, धनात्मक। ठीक, धनात्मक, धनात्मक। ठीक, धनात्मक। क्या, जो बायां ओर है, ठीक, बायां ओर ऋणात्मक और दायां ओर धनात्मक। ठीक, और जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक। ठीक, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक, ऊपर की ओर क्या होगा, धनात्मक। वही नीचे की ओर आएंगे तब यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे की ओर। ठीक, नीचे की ओर क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक, एक चिन्ह परिपाठी है। दर्पण के हिसाब से नहीं, दर्पण में भी हर एक कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, दोनों में ये चिन्ह परिपाठी सेम रहेगा। ठीक, यदि वस्तु या प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, यदि वस्तु बाईं ओर रखा हो, ठीक, वैसे वस्तु हमेशा किधर रखा जाता है, हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। ठीक, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, यदि वस्तु बायां ओर है तो बायां है तो क्या होगा, निगेटिव। यदि प्रतिबिंब भी बाएं तरफ बन रहा है तो क्या होगा, वो भी निगेटिव ही बनेगा। ठीक, वही दाहिने तरफ बनेगा, दर्पण के उस साइड यानी दाहिने ओर बनेगा, दाहिने तरफ बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक। ठीक, यदि हमारा प्रतिबिंब की जो लंबाई और वस्तु की लंबाई होता है, ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या होगा, धनात्मक होगा और नीचे की ओर ऋणात्मक। ठीक, क्या,
ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, हम लोग मैथ में एक चिन्ह परिपाठी पढ़ते हैं लोग, कार्तीय चिन्ह परिपाठी के नाम से ही ऐसे पढ़ते हैं लोग। इधर एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई, नीचे वाई डैश। क्या करते हैं, दाहिने तरफ क्या होता है, यहाँ पे तो 0 है, ठीक, इसको 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक। इधर ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। लेकिन इधर बाएं साइड आते तो क्या करते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे कहते हैं। इधर नीचे जाते हैं तभी कहते हैं -1 -2 -3 -4 -6 कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कहते हैं। देखिए ऐसे चिन्ह परिपाठी हम लोग मैथ में गणित में पढ़ते हैं, क्या ऐसे चिन्ह कार्तीय तल पढ़ते हैं, ठीक। इस तल में देखते हैं कि ऊपर और वाई एक्सिस को क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं, एक्स एक्सिस को क्या लेते हैं, प्लस में लिखते हैं, लेकिन एक्स डैश एक्सिस को क्या लिखते हैं, माइनस में, वाई डैश को माइनस में। यानी कि देखिए इसको समझना है तो देखिए ऊपर के तरफ सब मान प्लस में, यानी कि ऊपर के तरफ क्या है, धनात्मक है, धनात्मक, ठीक। ये याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा। ऊपर की तरफ धनात्मक है, देखिए नीचे आ रहे हैं तो क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है कि नहीं है। देखिए ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। अच्छा इधर दाहिने होगा, दाहिने होगा कि नहीं, दाहिने ही होगा। अब दाएं ओर देखिए, दाएं ओर क्या है, 1 2 3 4, यानी कि कोई प्लस का चिन्ह है, यानी कि 1 2 3 4 कर रहा है। यदि माइनस करा था तो -1 2 -1 बोलते -2, यानी क्या है, ऋणात्मक, धनात्मक, ठीक, धनात्मक, ठीक। ठीक इसके विपरीत देखिए बाएं ओर आ रहे हैं, बाएं ओर आ रहे हैं तो क्या है, ऋणात्मक में है, ठीक, ऋणात्मक। अब एक बात बताइए, इसी से नहीं याद हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं तो धनात्मक, यहाँ पर ऊपर की ओर क्या लिखे हैं, ऊपर की ओर धनात्मक लिखे हैं कि नहीं, ठीक। अब देखिए नीचे जा रहे हैं तो क्या, ऋणात्मक, देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, नीचे की ओर ऋणात्मक, ठीक। देखिए बाएं साइड आ रहा है तो पूरा ऋणात्मक आ रहा है, ऋण का मान ऋण में मान आ रहा है, यानी कि माइनस में मान आ रहा है। तब इधर यानी जो भी वस्तु बाईं ओर रखा जाएगा तो किस में रखा जाएगा, ऋणात्मक में। यदि कोई वस्तु क्या, यदि वह जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर बनेगा दाएं ओर, तो दाएं में देखिए ना क्या है, प्लस में है सब मान, तो यानी कि धनात्मक होगा। कार्तीय चिन्ह परिपाठी समझ में आया कि जब ऊपर की ओर देखेंगे तो प्लस, दाहिने ओर देखेंगे यानी कि राइट साइड देखेंगे तो भी प्लस, यदि बाएं साइड देखते हैं तो माइनस, नीचे देखते हैं तो माइनस, ठीक। दाहिने साइड प्लस, बाएं साइड माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक। देखिए हाँ याद हो, यानी कि याद होना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 6 स्थिति, और उधर पढ़े थे अवतल दर्पण का, ठीक। अवतल दर्पण का 6 स्थिति पढ़े थे, और उसके बाद क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण का 2 स्थिति पढ़े थे, ठीक। तो हम एक उत्तल दर्पण का एक स्थिति बनाते हैं, ठीक। ये हमारा तो, और उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे, ठीक। उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे, ठीक। ये हमारा इधर फोकस हो गया था, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया था, ठीक। हम एक यहाँ पे वस्तु रख दिए थे, वस्तु रख दिए थे, यहाँ से किरण गया था, इसको किस लाइन दिखाए थे, डॉट लाइन से दिखाए थे, डॉट लाइन बना देते हैं, डॉट लाइन हो गया, ठीक, डॉट लाइन हो गया। फिर ये किरण यहाँ से टकरा कैसे चला जाएगा, ये इधर जा रहा है, फिर यहाँ से एक और किरण गया था, ऐसे गया था, फिर यहाँ से डॉट लाइन से गया था, ऐसे गया था। पढ़े थे दूसरा स्थिति पढ़े थे, जब अनंत और ध्रुव के बीच पढ़े थे। अब कहोगे सर जी यम एन पी क्या लिखे हैं, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है उसको पी यानी कि ध्रुव कहते हैं, ठीक। वही दर्पण के जो
लास्ट वाला सीमा वाला यानी कि जो वृत्ताकार होता है जो दर्पण, उसका लास्ट सीमा का व्यास जो क्या होता है, जिसको यम यान से देखते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको द्वारक कहते हैं दर्पण का। ठीक वही है। तो अब देखिए हम ये फिगर क्यों बनाए, दूसरा वाला स्थिति क्यों बनाए, समझने के लिए। देखिए वस्तु कहाँ रखा गया है, दर्पण के बाईं ओर। अरे यार देखिए बाईं ओर है कि नहीं, देखो ऐसे खड़े हो जाओ, देखो किधर है, बाएं ओर है। हम ठीक ऐसे हम लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिख रहे हैं, तो हमारा बायां हाथ किधर है, ये वाला है, ये वाला है कि नहीं, बायां हाथ कौन सा है, ये वाला है। तो बाएं ओर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। ठीक वही है, क्या है, दाहिने वाला है, तो दाहिने ओर क्या होगा, प्लस। ठीक देखो वस्तु किधर है, इसमें देखो यहाँ पे लिखते हैं, इसके लिए समझते हैं क्या, वस्तु की दूरी। वैसे तो समझ रहे हैं तो प्लस में, लेकिन जहाँ वस्तु की दूरी आए वहाँ डायरेक्ट क्या मार देना है, माइनस। ठीक वस्तु की दूरी यानी माइनस, वस्तु की दूरी यानी ऋणात्मक। ठीक वस्तु की दूरी। अब इसमें देखिए जो इधर है, इधर है तो इधर ही ना वस्तु रखा गया है, बिंब इधर ही रखा गया है। तो देखिए जब वस्तु इधर रखा गया बाएं ओर है, तो बायां ओर कार्तीय चिन्ह परिपाठी क्या कहता है, जब कोई वस्तु बाएं ओर हो तो उसका क्या होगा, चिन्ह परिपाठी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। होगा कि नहीं, तो देखिए बाईं ओर है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ठीक ऋणात्मक होगा। अब उसी प्रकार देखिए हमारा प्रतिबिंब दो रेखा कहाँ काट रहा है, यहाँ पे, यानी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब बताइए दर्पण, ये दर्पण के दाहिने बना है कि बाएं बना है प्रतिबिंब, यही बताइए। तब कहेंगे सर जी दाहिने बना है, किधर, दाहिने। जब दाहिने बना है तो हमारा चिन्ह परिपाटी क्या होगा प्रतिबिंब का, कहें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी कहें तो कहोगे सर जी प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब हमारा दाहिने तरफ बन रहा है। तो जब दाहिने तरफ बन रहा है तो हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार, यानी कि चिन्ह परिपाठी के अनुसार हमारा क्या होगा, दाहिने बन रहा है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यानी क्या करें, धनात्मक लिख दें, धनात्मक। ठीक उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब इसमें तो दो ठो दिया है। अब ऊंचाई में यानी कि ऊपर, यही वस्तु की हम पूछें वस्तु की लंबाई कितनी है, तो लंबाई हम देखें तो लंबाई ऊपर नापोगे ऊपर की तरफ, तो यानी कि वस्तु की लंबाई यानी प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे, तब कहोगे सर जी बाएं तरफ है, सर जी माइनस में लगे। अब हमको बाएं तरफ नहीं देखना है, हमको हाइट देख रहा है ना, तो हाइट देखेंगे यानी ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर नाप रहे हैं, तो इससे ऊपर नापेंगे तो कितना होगा, प्लस ना, ऊपर की ओर धनात्मक, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। नीचे की ओर ऋणात्मक। ठीक इतना समझ में आया। ठीक देखो ये तो समझ में आ गया। अभी हम आगे ऐसे लिखेंगे u। ठीक भी, तो कहोगे सर जी u और v क्या है, तो यहीं पे देख लिया जाए u और v क्या है। ठीक यहीं देख लेते हैं u और v क्या है। ठीक u और v क्या है, देखो u किसको कहते हैं, u जो u है, जो वस्तु की दूरी होता है। देखो वो हम यहाँ पे खड़े हैं, सामने दर्पण रख दें, तो सामने दर्पण रखेंगे तो दर्पण से कितने दूर हम खड़े हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हम है, वस्तु हम है, तो हमारा और दर्पण से कितना दूरी है यह हमको देखना है। तो यानी कि जो हमारे और दर्पण के बीच में जो दूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट हम है, वस्तु हम है, तो दर्पण और बीच की दूरी यानी कि क्या होगा, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं कि u से डिनोट करते हैं, यानी कि u बराबर क्या, वस्तु की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी। ठीक u क्या है, वस्तु की दूरी। इसी प्रकार v क्या है, v होता क्या है, तो v क्या होता है, जब हम वस्तु की दूरी देख लिए तो प्रतिबिंब की दूरी भी कुछ होता होगा, तो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक अभी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। ठीक वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी।
वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, देखिए कहीं कहीं क्या है, न्यूमेरिकल में ज़्यादातर वस्तु के जगह पे बिंब दिया रहता है, बिंब। अब ये बिंब देख के डाउट नहीं होना चाहिए, कहाँ है? बिंब का दूसरा नाम वस्तु, वस्तु का दूसरा नाम बिंब, बिंब का दूसरा नाम वस्तु। इनडायरेक्टली दोनों सेम है। ठीक, कहीं बिंब पूछे या वस्तु पूछे, दोनों का मतलब क्या है? वस्तु ही है। ठीक, यानी कि बिंब पूछे वस्तु पूछे, यानी कि वस्तु की दूरी बिंब की दूरी, तो दोनों का मतलब u, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v। ठीक, अब फोकस दूरी ऑलरेडी तुमको मालूम है क्या? छोटा f। ठीक, वक्रता त्रिज्या ऑलरेडी मालूम है तुमको, बड़का r, बता चुके थे। ठीक, अब इसको मिटाया जाए। थोड़ा एक हम तो बता दिए कैसे, थोड़ा हमको वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी एक फिगर बनाते हैं, थोड़ा उसमें बताओ क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, थोड़ा एक बार हमको बता दो, हमको विश्वास हो जाए कि आप लोगों को आ गया है, तब आगे बढ़ें। ठीक, विश्वास हो जाए कि हम आगे बढ़ें। ठीक, देखिए फिगर बनाएं, फिगर बनाया जाए। 1 सेकेंड। देखिए फिगर बनाते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर दें। देखिए इसको थोड़ा आप बताइए। ये F, ये क्या C, हम यहाँ पे वस्तु रख दिए, यहाँ पे हम वस्तु रख दिए, प्रतिबिंब नीचे बन गया। ठीक, ठीक, ये यहाँ से फोकस दूरी है। हम कह रहे हैं इसमें तुम आप लोग बताइए वस्तु की, या वस्तु नहीं लिखते हैं बिंब लिखते हैं, आदत हो जाएगा बिंब समझने के लिए। बिंब की दूरी कोष्टक में यहाँ नीचे लिख लो वस्तु, कि भूले ना। ठीक, उसके बाद लिखो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब फोकस दूरी ले लो, फोकस दूरी जल्दी से ज्ञात करके बताइए कि जो इसमें तीनों का धनात्मक चिन्ह पर पाठी के अनुसार धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, दोनों तीनों बताइए। ठीक, क्या होगा? देखिए देखिए आप लोग देखे होंगे क्या, ये हमारा दर्पण, दर्पण के बाएं साइड क्या है? वस्तु रखा गया, यानी कि क्या? ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक, वही यहाँ देखिए नेगेटिव भी ए माइनस भी ई कर दिए। देखो प्रतिबिंब बाएं ओर बना है तो क्या? नेगेटिव। ठीक, अब देखिए दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की, दर्पण जो है, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी भी बाएं साइड हो रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, तीनों नेगेटिव आएगा। ठीक, कितना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं लोग, दर्पण सूत्र देख लेते हैं लोग। ठीक, दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र देखा जाए। क्या दर्पण सूत्र, देखिए दर्पण सूत्र हमको देखना है। दर्पण सूत्र, ठीक, दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र होता क्या है, ठीक, दर्पण सूत्र होता क्या है देख लेते हैं। देखिए दर्पण सूत्र में अभी जस्ट बताया, वस्तु की दूरी को v से, वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को f से। देखिए दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक, ये है दर्पण सूत्र, ठीक, क्या यही है दर्पण सूत्र। अब कहोगे सर जी इसको डिराइव करके बताइए, ठीक, तो डिराइव करना आगे देख लिया जाएगा, इसको समझ लेते हैं, ठीक। शॉर्ट वीडियो में इसको डाल देंगे इसका डेरिवेशन, ठीक। आगे देखो दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र में है एफ क्या है, भी क्या है, यू क्या है, ऑलरेडी अभी को बता चुके हैं। स्मॉल एफ से किसको डिनोट करते हैं, किसको, फोकस दूरी को, दूरी किसको, फोकस दूरी को। अब भी से किसको डिनोट करते हैं, किसको, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। अब u से किसको डिनोट करते हैं, ठीक, u से किसको डिनोट करते हैं। u होता क्या है, देखिए u होता है वस्तु अर्थात बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, ठीक, वस्तु और बिंब की दूरी, ठीक। क्या क्या होता है, वस्तु और बिंब की दूरी दर्पण सूत्र में। ठीक, क्या क्या होता है, वस्तु की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u, ठीक। हम लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, यानी कि पहले वीडियो में, कुछ वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे फोकस दूरी होता क्या है। बस रह क्या गया है, डिफिनीशन इसका लिख लिया है। प्रतिबिंब की दूरी का डिफिनीशन लिखना है और वस्तु की दूरी का डिफिनीशन लिखना है, ठीक। तो वस्तु की दूरी का डिफिनीशन लिख लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी का क्या डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या होता है, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, हेडिंग बना लो, ठीक। क्या हो जाएगा, दर्पण, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को किसका दूरी कहते हैं, वस्तु का दूरी कहते हैं, बीच की दूरी को वस्तु या बिंब, बिंब की दूरी कहते हैं, ठीक। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी अंतर है दर्पण के ध्रुव, ठीक, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
बिंब की बीच की दूरी को दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ठीक, देखिए वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण यानी ध्रुव, जो दर्पण का जो ध्रुव है उसके और वस्तु जहाँ रखा गया उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वह प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी। ठीक, वही प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि वो जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक, दर्पण का ध्रुव है और जहाँ वो फिगर बन रहा है उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी। मिटा दें इसको। ठीक, अब देखिए ये समझ में आया क्या? जो हमारा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र समझ में आया क्या होता है? जो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f बराबर, एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी। ठीक, 1/v यानी v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी। 1/ क्या दिया? u। अब 1/u क्या है? तो u है, उसमें u है u वस्तु की दूरी। ठीक, अब वस्तु की दूरी फार्मूला है। फार्मूला के बाद क्या देखेंगे? इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, क्या एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो ये लो। क्या? फर्स्ट, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 20 मीटर दूरी पर रखा है। ठीक, कौन सा दर्पण है? यहाँ पे, यहाँ से हटाइए, एक वस्तु अवतल दर्पण कर लीजिए। दर्पण भी तो चाहिए, कौन दर्पण है? ठीक, एक वस्तु अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, नहीं तो वह देखिएगा अभी चिन्ह परिपाठी यहाँ पे आएगा। ठीक, अवतल, अवतल दर्पण है, ये ल बना है तो नमस्कार समझ लीजिएगा। क्या? एक वस्तु अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 मीटर दूरी पर रखा गया है तथा इसकी वक्रता त्रिज्या भी 20 मीटर है। ठीक, तो प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई भारी सवाल नहीं है। ठीक, हम देखिए पिछले अध्याय बोल रहे हैं, पिछले वीडियोज़ में पढ़ा दिए हैं कि वक्रता त्रिज्या की क्या होता है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, अभी बताया। वस्तु की दूरी क्या होता है, अभी बताया। लेकिन क्या वक्रता त्रिज्या बता दिए हैं। ठीक, वक्रता क्या क्या दिया है लिख लेते हैं पहले। क्या?
गिवन दैट यानी कि दिया है। अब दिया क्या क्या है, देखिए 20 मीटर वस्तु क्या कर रहा है, वस्तु रखा अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 मीटर पर रखा गया। क्या वस्तु, यानी कि वस्तु को किससे डिनोट करते थे, वस्तु की दूरी को u से, यानी कि u बराबर कितना दिया है 20 सेमी। ठीक, अब कह रहा है तथा इसकी वक्रता त्रिज्या भी 20 मीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि r, कौन r, बड़का r। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, बड़का r से, यानी बड़का r कितना दिया है 20 सेमी। सेमी एक मीटर है जी, मीटर, यानी कि मीटर है तो मीटर कर लिया जाए। अब देखो हम बताए थे, गोलीय दर्पण पढ़ाए थे, तो गोलीय दर्पण यानी कि जो गोलीय दर्पण में पढ़ाए थे, उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, तो क्या बताए थे, मान लो अवतले दर्पण है ये, तो क्या बताए थे, ये वो गोला का भाग है, इसका जो केंद्र है उसी के केंद्र, गोलीय दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है गोलीय दर्पण का। और उसी गोले का जो त्रिज्या होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बीचों बीच में क्या था, यफ था। यानी कि यह एक और फार्मूला, एक और डिफिनीशन बताए थे पढ़ाते समय कि जो वस्तु की क्या, हमारा फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या का एक डिफिनीशन बताए थे, क्या, फोकस दूरी के दुगुने को, ठीक, दुगने दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि दुगुना, यानी कि फोकस दूरी के दुगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। यानी कि r देखा जाए, r को r बराबर हम f कर दें, स्मॉल f यानी फोकस दूरी। ठीक, तो देखिए फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ भी, दोनों को आधा आधा देखें तो 2f बन रहा है, यानी कि 2f हो जाएगा। और टोटल देखें तो r, तो कह सकते हैं कि नहीं r बराबर 2f। तो देखिए r और f में ये संबंध होता है, r बराबर 2f। और फोकस दूरी यहाँ के डिफिनीशन में हमको, वक्रता त्रिज्या के डिफिनीशन में हमको मालूम होता है कि क्या, वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगने दूरी को कहते हैं। ठीक, जब दुगने दूरी को कहते हैं तो f में 2 से गुणा कर दो, यानी कि 2 गुना कर दो f को, तो यानी दुगुना दूरी हो गया। ठीक, तो यानी कि देखिए वक्रता त्रिज्या यानी कि r दिया है, तो इनडायरेक्टली रूप से क्या कह रहा है, जो हमारा वक्रता त्रिज्या है ना उतना ही दूरी पर वस्तु रखा है। ठीक, कौन सा दर्पण है, मिटाने वाला मिटा दे, देखिए अभी देखिए इसमें हम चिन्ह परिपाटी अप्लाई नहीं किए हैं, अभी वो भी अप्लाई करेंगे। ठीक, तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अप्लाई किया जाएगा। हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण दिया है, ये हमारा वस्तु सी, इसको क्या करें, सी कर दें, इसको एफ, सी एफ। ठीक, अब देखो हेजू से हेजू ले आर है पूरा। ठीक, अब आर का मान कितना दे दिया है, आर का मान कितना दिया, आर के जगह पे लिख दे 20 मीटर। ठीक, अब एक बात बता, 20 मीटर दिया, अब 20 मीटर पे वस्तु वो कह रहा है, क्या वस्तु भी इतना ही पे रखा है, यानी कि कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पे रखा है। ठीक, जब वक्रता केंद्र पे रखा है तो इसका फोकस दूरी हमको दर्पण सूत्र चाहिए, क्या ज्ञात करना, प्रतिबिंब की दूरी। जब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी भी जरूरी है, क्या इसकी फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। ठीक, हमको ये तीनों मालूम रहेगा तभी ना ज्ञात करेंगे। तो पहले फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी इसके आधे दूरी को कहते हैं। ठीक, अभी कोई संबंध बताए थे, लिख लो यहाँ पे, पहले लिखा जाएगा बाद में। ठीक, पहले समझ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी। ठीक, अब बताओ, हम लोग स्थिति में पढ़े भी थे। ठीक, अब बताओ ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के बाएं तरफ है कि नहीं वस्तु, दर्पण के बाएं तरफ वस्तु रखा गया है। जब बाएं तरफ रखा गया है तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि जौन चीज हो, जो वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, यदि बाएं तरफ रखा गया है तो उसकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, तो हम ऋणात्मक लगा दिए। अब बताओ है जो वक्रता त्रिज्या दर्पण के दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, दर्पण ये, उसका बायां ये, इधर इधर इधर। देखो हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमारा बायां क्या होगा, ये वाला,
तो बाएं आइए, तो बाएं आइए है तो ये भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, माइनस। ठीक, अब है दर्पण, इधर फोकस दूरी ये माइनस होगा। तब एफ ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एफ बराबर 2r लिखेंगे, गड़बड़ हो गया, क्या r बराबर क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। तो r का मान रखेंगे 20, ठीक 20 रखेंगे। यहाँ आप लिख लीजिएगा फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए, ठीक ठीक। देखिए तो एफ बराबर आर बराबर लिख दे 20, इधर 2 और इधर एफ, ठीक इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इधर ये दोनों गुणा के रूप में है कि नहीं, हम लोग जानते हैं क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई दो पद गुणा में है यदि उसका पक्षांतर करते हैं तो भागा के रूप में जाता है। जब इधर भाग गुणा को इधर करेंगे तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर 20/2। जब 20/2 होगा तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमारा फोकस दूरी कितना निकल गया, 10 मीटर। अब इसको प्लस में ले या माइनस में ले तो उधर देखने की ज़रूरत है ये नहीं है। जब यहाँ पे आर माइनस में है तो आप माइनस लगाओगे तो ये भी माइनस में ही रहेगा, तो मान भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक। हमारा फोकस दूरी कितना हो गया ये। अब बताओ हमको ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये ज्ञात नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तब क्या लिखें, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र की सहायता से वस्तु की दूरी तो दिया है, प्रतिबिंब की दूरी की गणना, प्रतिबिंब की दूरी की गणना, ठीक गणना। अब प्रतिबिंब की फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u, ठीक है कि नहीं। अब देखो 1/f, एफ के जगह कितना निकाल लो, माइनस में 10, तो माइनस में 10 रख दी, बराबर 1/v, तो हमको भी ज्ञात करना है, भी नहीं मालूम है तो उसको वैसे छोड़ देते हैं। अब 1/u, u किस में है, u 20 माइनस में है तो -20। अब देखिए जब ये वाला माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक यहाँ पे इधर देख लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 1/10 माइनस में, इधर बराबर 1/v, आई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/20। एक बात बताइए, अब इसको इधर लाएं, पक्षांतर करें, ठीक पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10, ये किस में है, माइनस में है, इधर ये इधर आएगा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1/20 बराबर में, ठीक कितना आ जाएगा, 1/v आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक आएगा। तो एक बात बताइए, इसमें कितना से गुणा किया जाए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, इसका इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, तो नीचे 20 लिख दीजिए, ठीक। अब बताइए 10 में कितना से गुणा किए 20 आया, 2 से, जब 2 से गुणा किया है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 से यहाँ यानी कि कर देंगे, ठीक 2 यानी कि लिख देंगे। अब इधर क्या है, 2 लिखेंगे, कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए, आगे उसके बाद प्लस का चिन्ह, 20 में कितना से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 1 लिख दिए, बराबर में 1/v, ठीक। अब बताइए -2 रुपया कर्जा है, हम 1 रुपया दे दिए, कितना कर्जा बचा, माइनस में 1 बचा, अपॉन में 20 बराबर में 1/v, ठीक। अब बताइए इसका इधर गुणा करा दीजिए, इसका इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में v बराबर 20, ठीक ये माइनस उधर चला जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर -20, कितना आया, 20 आया। अब कहोगे सर जी वस्तु BC पर रखे हैं, हमारा आंसर वो BC आया, प्रतिबिंब भी, तो हम लोग क्या बनाए थे,
एक स्थिति पढ़े थे, तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पे होती है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। सेम जहाँ रखा गया रहता वहीं पे बनता है। ऐसे ही बना था, सेम सेम हो गया, यही आया है। ठीक, इतना समझ में आया। अब बाकी पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। Maybach